अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन। तलख्तुन शीरीन का ताज़ा शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हस्ब मामूल एक तख्लीक हम तक पहुँची है। एक्चुअली एक ग़ज़ल है जो हम एक्चुअली ये तो कमेंट ऑन मिड के सेगमेंट पे भी पोस्ट हो चुकी है जेकेएमके के वॉल पे। वहाँ पे जो तासरात लोगों ने दिए वो दिए। आज हम आपके सामने वो ग़ज़ल लेके आए हैं और हमारे साथ हमारे माहिर उरूज़ और हमारे उस्ताद जनाब शब्बीर अहमद शब्बीर हैं। मैं ग़ज़ल पढ़ूँगी। सबसे पहले उनका इस्तकबाल करती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका मसरूफ़ा जी, बहुत-बहुत और शुक्रिया। तमाम मुंतज़मीन को मेरी तरफ से सलाम भी और शुक्रिया भी। आपका शुक्रिया सर कि आपने एक बार फिर हमारा मान रखा। हमने आपको आवाज़ दी और आप मसरूफ़ होते ही होते हैं और ऐसे मौसम में भी आप इनकार नहीं कर पाए, ये बड़ापन है आपका। तो हम आज फिर से इस ग़ज़ल पे आते हैं। इससे पहले कि इस पे बात करें और आपके हवाले सारा पूरी किया जाए, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये ग़ज़ल पढ़ूँ? हाँ, वो तो ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो ग़ज़ल कुछ यूँ है कि आज भी होता है सहरा देख कर वो बाग-बाग, आज भी है कैस दीवाने का मस्कन को हुराग, तुम हो महवे ऐशो-इशरत कुछ नहीं फ़िक्रे रसा, राख होगा जब चमन हासिल तुम्हें होगा फ़राग। ए हवाए तुंद जा तेरा फसूं भी जल गया, देख बुझने पर है आमादा मेरे घर का चिराग। बादए मगरिब के दिलदादा हुए जाते हो तुम, जहर आलूदा वहां है मैं कदों के सब अयाग। अज़्म की कंदील ले निकला हूँ राहे शौक पर, गर्च हैं रस्ते कठिन और मंजिलें हैं बेसुराग। कौन इस आशिफ्ता सर का दर्द समझेगा यहाँ, कौन इस आशिफ्ता सर का दर्द समझेगा यहाँ, देख सकते हो तो देखो ये जिगर है दाग-दाग। तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा सर, आपके हवाले ग़ज़ल भी और तख्लीक़ात भी। हाँ, सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने कहा, कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी कभी मौका देते हैं और हमारे बारे में ये कहना कि आप वक़्त निकालते हैं, तो हम वक़्त निकालना पड़ता है ऐसे प्रोग्रामों के लिए, क्योंकि हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं और नाज़रीन भी मुस्तफ़ीद होते हैं। बेशक, बहुत तो शुक्रिया। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि इंतकादी सिलसिला, जब से पिछला प्रोग्राम मैंने किया, बहुत शशपंज में पड़ा था मैं, इसलिए कि आपका बड़ापन है कि आपने अपनी ग़ज़ल पर तनक़ीद सुनी, और वो मुझे भी अच्छा खंद लगता है पेशानी, सुनना सर। और वो भी खंद पेशानी से। तो मैं तब से अब तक अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में आपके आपके बारे में रुतुल लिसान हूँ। आपका शुक्रिया सर, आपका और शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि जो इस वक़्त मैं इंतकादी सतह पर बात करूँगा, सो ये समझ कर करूँगा कि नाज़रीन भी हैं, और जो शायर भी है, आप भी हैं, मैं भी हैं, और बाकी जो मुंसलिक है इस चैनल से, वो सब ये जान लें कि ये सिर्फ़ एक राय होती है किसी नक़्क़ाद की। ज़रूरी नहीं है कि किसी नक़्क़ाद या नाक़िद की राय से हर शख़्स इत्तेफ़ाक करे। ज़रूरी नहीं है, हर लेकिन नक़ाद का हर बहरहाल नाक़िद, मोतबर काम है। हाँ, नाक़दीन अगर 2 हों, 4 हों, तो 4 नाक़दीन की 4 आरा हो सकती है। आरा हो सकती है, बिल्कुल। आरा हो सकती है। लिहाज़ा ये मेरी ज़ाती राय जो है, मेरा ज़ाती ख़याल जो है, आरा राय के, मेरी राय के ज़ाती आईने में इसको मामूल किया जाए उस पर। तो दूसरी और तीसरी बात ये कि शायर अगर कहीं पर कहीं नक्स होगा शायरी में किसी की, तो इस नक्स की बिना पर वो ये ना समझे कि मैं कामिल शायर नहीं हूं या कामिल शायर नहीं बन सकता। ऐसे नकाइस होते हैं असातिज़ा में, बिल्कुल सर। अकाबिर शोरा में, ये नकाइस होते हैं, और मैं भी इन नकाइस से कब पाक होने का दावा करूंगा। तो इस नहीं कोई तनाज़ुर कर में, नहीं सकता बेशक। इस तमहीदी आईने में मैं इस पर बात करने की कोशिश करूंगा इस गाने में। बिस्मिल्लाह कीजिए सर। पहला शेर है, आज भी होता है सहरा देख कर वो बाग बाग, हम्म, आज भी है कैस दीवाने का मस्कन को हुराग। हम्म, और ये जो है पहला मिसरा जो है, इसमें शायर ने या तो शऊरी या गैर इरादी तो कोशिश की है कि इसको बामुहावरा बनाया जाए। बिल्कुल। बाग बाग होना बाग मुहावरा है। बाग। बाग बाग खुश होने से मुराद है खुश होना, खुश होना बिल्कुल। मुतर्रत होना। हम्म, और आज भी होता है सहरा देखकर वो बाग बाग, पहले यहां वो ज़मीरी सूरत में लाया,
वो बिल्कुल, फिर यानी नाम ये दिया अभी है, पता जी। नहीं है, अभी कौन? ये मज़मून नामुकम्मल है और मौकूफ़ है दूसरे सही, मिसरे पर। और सही वो बात। यूँ है, आज भी होता है सहरा देख कर वो बाग-बाग, यानी वो शख्स जिसकी मैं बात हुँ, करने हुँ। जा रहा हूँ, या शायर करने यानी वाला शायर हूँ, जिसके मुतल्लिक बात करने जा रहा है आगे, वो जब सहरा को आज भी देखता है, तो खुश जब वो होता है। उसकी वुसअतों को आज भी देखता है, जिनमें वो उलझ कर रह गया है, सही तो वो बात है, खुश होता है। बजाए इसके कि वो बिल्कुल। नाखुशी का इज़हार करे, हुँ, हुँ, बजाए हुँ, इसको कि बजाए इसके कि वो तंगी महसूस करे, हुँ, लेकिन वो बहुत बाग-बाग होता है, हद दर्जा बाग-बाग होता है, खुश होता है। और कौन है दूसरे में? तसरीह है। यहाँ तो बिल्कुल, रम्ज़ था और इस रम्ज़ की यहाँ इजमाल था। इस इजमाल की तसरीह और दूसरे दूसरे मिसरा में मिसरे है, में जहाँ से है, पता चलता है कि ये वो कौन था जो वो कौन था? इस हुँ, हुँ। सहरा में देखकर सहरा को सहारा देखकर देखकर खुश खुश होता है। होता है। तो हुँ, ये है, आज भी है कैस, खैर, हुँ, हुँ, दीवाने का मस्कन कोहराग। तो खुदा यानी जो शख्स खुश होता है, जिसका मैंने ज़िक्र किया ज़मीरी सतह पर, इजमाली सतह पर, अहद ज़हनी की शक्ल में, सूरत में, तो वो कैस है। कैस है। कैस हुँ, बिन हुँ, मलूह, हुँ, हुँ, कैस बिन मलूह, यानी हुँ, 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 कैस हुँ, जिसका बाप बिल्कुल। मलूह था। हुँ, हुँ, और वो मेरी मुराद है कि वही सहरा देखकर खुश होता है, क्योंकि आज भी है कैस दीवाने का मस्कन कोहराग। हुँ, ये हुँ, कोहराग, इस पर जब मैं बात करूंगा, तो कोहराग तरकीब जो बनाई है, तरकीब अतफी, हुँ, हुँ, यानी इजाफ इजाफत अतफी जो है, इसमें इजाफत अतफ कोहराग। तो राग, मुझे राग लफ्ज में गराबत सी लगती है। गराबत क्या हुँ, होता हुँ, है कि इल्मी मानी में हुँ, हुँ, जिन हुँ, असातिज़ा, अकाबिर असातिज़ा ने बात की है शायर की कि शायर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। उनमें 2 चीज़ें खुसूसियत से मैं कहूँगा, एक सकील लफ्ज़ ना हो, हुँ, 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 सकील लफ्ज़ ना हो, मुश्किल ना और हो, दूसरा गरीब लफ्ज़ ना गरीब हो। ना हो, गरीब ना हो, बिल्कुल, गरीब लफ्ज़ नामानूस से ना क्या हो। मुराद है? गरीब लफ्ज़ से गरीब की 2 सूरतें हैं। एक गरीब हुआ कि गुर्बत है किसी की, हुँ, हुँ, दूसरा हुँ, हुआ हुँ, है हुँ, कि नहीं, वो गरीब जो है, वो इदराक से जो दूर है। हुँ, बिल्कुल, नामानूस सा आम बिल्कुल। यानी कारी की आम फ़हम से, हुँ, हुँ, कारी के हुँ, इस्तिदादी इदराक से जो दूर है, जिसके लिए उसको हुँ, लुगात हुँ। खोलनी पड़ी, डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी, सही बात डिक्शनरी है। खोलनी पड़ेगी। हुँ, ऐसा हुँ, लफ्ज़ शायर में लाना, इसको ज़ुअफ़ तालीफ़ कहते हैं हुँ, इस्तिलाह हुँ, में, यानी कमज़ोरी है इस तालीफ़ में, हुँ, ये हुँ, लफ्ज़। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि कोहकार मैंने पढ़ा है, लेकिन हुँ, कोह हुँ, राग नहीं पढ़ा। राग। अब इसकी मैं तवज़ीह यूँ करूँगा कि कोह कहते हैं पहाड़ को, हुँ, हुँ, और राग कहते हैं सहरा को भी। लेकिन राग से मुराद वो सब्ज़ाज़ार भी मुराद है, जिसके एक जानिब सहरा हो, एक जानिब सहरा हो, सही जिसके बात। एक जानिब सहरा हो, या इत्तिसाल में राइट, या दूर कहीं सहरा हो, लेकिन सब्ज़ाज़ार भी इससे मुराद है राग से। जी, तो बेचारे कैस को कभी सब्ज़ाज़ार देखना नसीब हुआ ही नहीं, नसीब ही नहीं हुआ। हुँ, हुँ, उसको कभी नसीब नहीं हुआ। वो खाक छानता रहा सिर्फ़ सहराओं की, सहरानवर्दी उसका मुकद्दर थी। इसलिए कि लैला के हिज्र ने, लैला के फिराक ने उसे इस हद तक दीवाना बना दिया। जैसे इन्होंने लिखा है, कैस दीवाने, हुँ, 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 ये हुँ, तौसीफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी ये जो दीवाना है ये सिफ़त है। कैस डिफाइन दीवाने की, करता है ये, जी, हाँ, बिल्कुल, कैस बिल्कुल। दीवाना जैसा हुँ, लिखा हुँ, है कि उस पर दीवानगी ने इतना गलबा पाया, इतना इतना मगलूब हुआ वो दीवानगी से, हुँ, जुनून से। जुनून इस कदर तारी हुआ लैला की मोहब्बत में, लैला की हुँ, हुँ, जुदाई में, लैला के फिराक में, कि उसने बस्ती और घर को खैरबाद कहकर मस्कन बनाया सहरा को। सहरा को अब जब सही। सहरा को मस्कन बनाया, तो सब्ज़ाज़ार की बात ही नहीं है। बहरहाल किस लिए लाया है ये शायर ने कोहराग, तो ये उसकी सवाबदीद, शायर की सवाबदीद पर है, शायर खुद समझ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में या तो इसमें गराबत है, और ये हुँ, या हुँ, तो तरकीब में कुछ फ़र्क है, तरकीबी सतह पर कुछ फ़र्क है। कोहकार तो मैंने सुना है, कोह राग नहीं सुना है। हुँ, हुँ, तो आज भी होता है सहरा देखकर वो बाग-बाग। यहाँ पर तलमी है, उस्तूरी तलमी।
हम अक्सर अस्तूर पढ़ते हैं, बिल्कुल हम माइथोलॉजी। अक्सर असलूब पढ़ते हैं, इसलिए मैं जरा ये जी, जी, सिटरस जी। लेकर कह रहा हूँ, उसलूब या उस्तूर, क्योंकि ये जो है ये इफाल बाप पर है, और उस्तूर जो है, उस्तूर कहते हैं दास्तान को, किस्से को। मिथोलॉजी राइट सर। ये उस्तूरी सतह की ये मतलब तलमी है, उस्तूरी सतह की तलमी है। कैस का दीवाना होना, लैला की मोहब्बत में, लैला के फिराक में, सहराना वर्दी करना, खाक छानना, और फिर फटे पुराने कपड़े चित्रे लगाकर चलना एक बादशाहजादे का। मसातिर में आया है कि वो बादशाहजादा था, बिल्कुल। और चलना, ये समेटने की कोशिश की है शायर ने। लेकिन एक बात देखी जाती है, ये जो तशबीह है, ये जो तलमी है, या इसको आप तशबीह की भी कहेंगे दूसरी सूरत में, इसमें वो भी गुंजाइश है। लेकिन ये तलमी जो है, दास्तानी उस्तूरी तलमी, ये तकरीबन हर जुबान में, सामी और गैर सामी जबान में, चाहे हिंदी आर्याई जबान हो या सामी जबान हो, जहां भी शायरी हुई है वहां ये एक तलमी की हैसियत से आई है। बिल्कुल आई है। कैस और लैला, सहराना उनका वर्दी फिराक, लैला उनकी बिल्कुल। जुदाई, उनके हालात, उनकी वारिदात, उनके हादसात, इसका जी, जिक्र कहीं ना कहीं, कहीं ये हर जगह है। कहीं ये किसी जबान में किसी शायर ने इसको तशबीह मुरसल में अदा किया है, किसी ने तशबीह बईद में, किसी ने तशबीह गरीब में। अब जो भी शायर करते हैं, ये इसको मैं मुब्तजिला कहूंगा। मुब्तजिला यानी आम चीज जो हो गई है, यूज किया गया जो आम बहुत शोरा ने बार। ये यूज हो गया है। लेकिन अब देखना सिर्फ यही होता है कि जो शायर अब इन इस्तेमाल शुदा, यानी कसरत से इस्तेमाल शुदा तलमीहात को लाए या तशबीहात को लाए, उसका अपना उसलूब कैसा होगा, उसने क्या कैसे यानी जिद्दत नुदरत क्या क्या पैदा होगी? की, उसने जिद्दत क्या नुदरत नुदरत क्या? पैदा की होगी इसमें, वो देखने की बात होती है। यहां पर मुझे थोड़ी सी कदरे नुदरत नजर आती है, कदरे, हद दर्जा नहीं लेकिन कदरे नुदरत आती है। और कि सहरा देखकर बाग बाग होता है बात का मजनू होना। कैस, खुश होता है कि उसका मस्कन आज भी वही है। अब कोहरा को मैं वही करूंगा, सहरा ही से मुराद लूंगा इससे, कि उसका मस्कन उसने बनाया है वहां वहां ही। तो गोया यहाँ शायर ये कहना चाहता है, खुलासा ये है इस शायर का, इस शायर के मतलब का, कि जब आशिक इश्क की निहायत पर पहुंचता है, इश्क की इंतहाई दर्जे पर पहुंचता है, तो उसके आमाल जो हैं, अतवार जो हैं, आदात जो हैं, वो बेतरतीब हो जाती, उनमें कोई तरतीब नहीं रहती है। और जब बेतरतीब रहती है तो उसका जो कहना होता है, जो वो कौल यानी कौलन कहता है या फैलन करता है, वो आम इंसान उसको ताने देते हैं, बिल्कुल आम इंसानों की समझ से बालातर होता है वो। समझ से बालतर बिल्कुल। तो ये शायर ने कोशिश की है कि कैस दीवाने की मिसाल देकर, उसकी तलमी लेकर आशिक की हालत जार बयान करे, उसकी अक्कासी करे। तो शायर ने यहाँ कदरे कामयाब हुआ है, शायर मेरे ख्याल में। अब मैं शायर की बिल्कुल। राय पर अपनी राय ठोंसना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में कदरे कामयाब हुआ है शायर। और दूसरी बात जो ये शायर कहता है कि शायर में शायरी करने का, यानी गजल लिखने का, शायर लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, मलका शायरी बिल्कुल है, मलका सही शायरी है। शायरी। अलबत्ता निखारना मुझे भी पड़ता है, बिल्कुल निखारना आपको भी पड़ता है, शायर बिल्कुल निखरने पढ़ती हूँ। से, हाँ, और मशक रियाजत से निखर जाता है। एंड इट टेक्स टाइम। किस बिल्कुल किसी इसमें के वक्त लगता किसी है। की मशवरत पर, जब कोई मशवरा दे कि ये लफ्ज यहाँ से रखो, ये लफ्ज यहाँ रखो, ये तलमी यूं इस्तेमाल करो, तो शायर अगरचे अपनी राय पर कायम होता रहता है, लेकिन फिर भी गौर करना पड़ता है उसको। गौर अगर करे, बिल्कुल सही इखलासन अगर गौर करे, तो मुमकिन है कि उसकी शायरी बहुत आगे भी चलेगी और बहुत सही मकबूल बात। भी हो। बिल्कुल सर। तो अब देखिए, दूसरी बात जो है, जो मैं अक्स करता हूँ, जो मेरे दिमाग में है इस वक्त, जो कैस था वो सिर्फ आशिक नहीं था बल्कि शायर भी था। शायर भी था सही है। उसकी शायर होने की रवायत भी आती है, बिल्कुल बिल्कुल और आती है। कहा जाता है कि वो फिर जब सहरा में बैठता था, सहरा में जब वो सहराना वर्दी करता था, तो वहशी दरिंदों को उसने अपना साथी बनाया था।
हाँ, 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 हाँ। वहशी दरिंदों ने, या जितने भी जिस किस्म के भी जानवर वहां होते हैं, क्योंकि वही उसका सहारा थे, वाहिद सहारा आप बिल्कुल। बस्ती से निकला था। तो वो उनको कसाइद पढ़कर सुनाता था जिसमें लैला के फिराक की दास्तानें होती थी, हुँ, और हुँ, कोई हुँ, सुनने हुँ। वाला नहीं था। लिहाजा इस शायर में इसकी भी बहुत अच्छी तरह से इजमाली सतह पर कदरे मुझे आती है, वजाहत यानी मैं देखता हूं इसमें वाजह होता है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बाग बाग और सहरा, इसके दो माने हैं, जू माने हैं बाग बाग, जन्नासी यहाँ है, तजनीस जिसको कहते हैं। तजनीस, बाग बिल्कुल, अगर बाग अगर मुफरद लेंगे तो बुस्तान बन जाएगा, बिल्कुल। हदीका बन जाएगा, मेवे हुँ, का बाग हुँ। बन जाएगा, फूलों की क्यारी बन जाएगी। इससे मुराद लिखते यानी इस्तेआरन। और सहरा जो है वो वीराना है, बाग जो है हुँ, वो हुँ। आबाद है। यहाँ ई हामी तजाद भी पैदा हुआ है। इहामी तज़ाद, बिल्कुल। ई हामी तजाद जो एक सनत तज़ाद है, तो है बिल्कुल। हुँ, 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 हुँ। बेहतरीन तरीके से शायर ने इसको हुँ, हुँ, इस हुँ। ई हामी तजाद की सूरत में पेश किया है। हुँ, हुँ। हालांकि मैं ये बिल्कुल, कहूंगा, फिर भी मैं ये ज़रूरी नहीं कि दोहराऊंगा मैं ये उनकी बात, सोच इस तरह से हो। हाँ, जी, ये जी, जी। शऊरी तौर नहीं हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है शऊरी तौर हुआ हो। नहीं, लाशऊरी तौर पे ही सही लेकिन अगर हुआ तो चूरी है। तौर होगा तो कमजोर होता है शायर, तो हाँ, कमजोर होती है सनत। एग्ज़ैक्टली ट्रू, बिल्कुल सही अगर वजह फरमा। अगर गैर चूरी, तो बल्कि असातिज़ा ने लिखा है, अकाबिर ने लिखा है, यानी इल्मी बदी के अकाबिर ने, कि हुँ, जब इल्मी सनाया बिदाया शायर की इस शायर में आए तो ये वारिद होनी चाहिए लाशऊरी तौर, लाशऊरी तौर पे, बिल्कुल। इरादे का इसमें सब दखल नहीं हुस्न होना निखर चाहिए। के आते। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए यहाँ पर ये निखार मुझे दिखाई देता है इस शायर में। हुँ, हुँ। आप देखिए, चलिए आगे दूसरा शायर में पढ़ता हूं। हुँ, तुम हुँ, हो हुँ, माहवे हुँ। ऐशो इशरत, कुछ नहीं फिक्रे रसा। हुँ, हुँ। तो फिक्रे रसा भी यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी है, हुँ, 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 हुँ। पहुंचने वाली फिक्र। बिल्कुल। कि फिक्रे रसा, तुम हो माहवे ऐश अशरत अगर कहा जाए तो फिक्री रसा का मुझे इसमें रब्त नजर नहीं आता है। फिक्रे रसा अब शायर ने किस बुनियाद पर लिखा होगा मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन फिक्रे रसा पहुंचने वाली। हुँ, हुँ। अब अगर शायर ने ये मुराद लिया हो कि हुँ, हुँ। फिक्रे रसा से ये मुराद है कि पहुंचने वाली अंजाम की फिक्र, हुँ, अंजाम की शायर फ़िक्र। ने कहा है कि अंजाम की फिक्र, जिसको मैं मुखातब करता हूं, मुखातब जो है हुँ, हुँ, मेरा, हुँ, जिससे मैं बात करता हूं, उसको अंजाम फिक्र नहीं है। हुँ। कोई फ़िक्र यानी ही वो नहीं है, फिक्र, वो बिल्कुल। अंजाम की फिक्र जो पहुंचने वाली है वक्त पर, मौके पर। अगर मौके पर न पहुंच सकी, क्योंकि नाजुक मौका है, अगर इस हुँ, नाजुक हुँ। मौके पर गफलत तारी हुई उस पर, तो न जाने क्या हश्र हो सकता है, क्या हो सकता हुँ, है। तो हुँ। यहाँ है, तुम हो माहवे ऐश इशरत, कुछ नहीं फिक्रे रसा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस्तीफा भी करूंगा तो वो मतलब निकलेगा जो मैं कहूंगा, वो मतलब निकलेंगे। मसलन मसलन तुम हो माहवे ऐशो इशरत, कुछ नहीं फिक्रे रसा। कुछ नहीं फ़िक्रे रसा, बिल्कुल। हुँ, कुछ हुँ, नहीं हुँ। फिक्रे हाँ, रसा, हाँ, हाँ। अब तो मायने हुँ, ही हुँ, बदल गए। इसीलिए मैं हुँ। कहता हूं मायने ही बदल हमेशा कि मलफूजी सूरत में कुछ और होता है और मकतूबी सूरत में बिल्कुल, कुछ और होता है। कुछ और, सही बात, बिल्कुल। मकतूबी सूरत में, लिखाई की सूरत में, जो जहां जाए, जो इसका जहन जहां जाए वहां से माने अख्ज करेगा, या वहां हुँ, वहां की हुँ, तरफ हुँ। माने ली जाएगा। सही बात है, सच लेकिन है, जो बिल्कुल। मलफूजी सूरत में है वहां लहजा काम करता है। लहज़ा वहां काम करता लहजा है, बिल्कुल। वहां लहजा इंदिया देता है कि कहने वाले की मुराद क्या मायने है, क्या मुराद क्या है? हुँ, हुँ। मुराद क्या है, वो लहजे से है। और जहां मकतूबी सूरत में है, चूंकि वहां अदम मौजूदगी है लहजे की। परसों ही शायद मैंने एक पोस्ट डाला था हाँ, हाँ, हाँ। फेसबुक पर, कि मकतूबी और मलफूजी में क्या फर्क होता है। हाँ, यहाँ हाँ। मकतूबी है, लिहाजा इसमें गुंजाइश है कि हम इसको है। इस्तेफामी बनाए, इस हम तरह इसको से भी बना इस्तेफामी सकते हैं। बनाए। तुम हो माहवे ऐशो अशरत, मुखातब कुछ से नहीं कहता फ़िक्र है शायद, तुम तो माहवे ऐशो अशरत हो, तुम्हें क्या तुम्हें ऐशो कोई अशरत ने फ़िक्र आन नहीं है? घेरा है, हुँ, तुम्हें आन पकड़ा है ऐशो अशरत ने, हुँ, हुँ, हुँ। तुम्हारे इर्द गिर्द हाला है, बना है ऐशो अशरत का। अब तुम इसी ऐशो अशरत में गुम हो, नशा चढ़ा है आपका, आप पर, हुँ, 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 आपकी हुँ। जहन पर, इस तखातुबी जहन पर। तो कुछ नहीं फिक्रे रसा, क्या पहुंचने वाली फिक्र आपके पास नहीं है? कोई फ़िक्र नहीं है। हुँ, हुँ। वो जो दूर तक पहुंचेगी, जो अंजाम बीनी है, जो उसकी फिक्र कोई फ़िक्र अंजाम नहीं होती है, है। हुँ, हुँ। जिस फिक्र से अंजाम उभरता है,
جو فکر انجام کے تئیں آپ کو مطلب دیتی ہے یہ اندیا کہ آپ کو انجام بینی پہلے سے پیش بندی جس کو کہتے ہیں آپ کو پہلے سے انجام سوچنا چاہیے کہ ایسی فکر رسا آپ میں نہیں ہے. راکھ ہوگا جب چمن. راکھ ہوگا جب اب چمن. یہ جو طریقہ آپ کا ہے کہ انجام بینی کی فکر رسا آپ کو نہیں ہے تو میں کہتا ہوں پھر کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, وہ انجام کیا ہوگا, راکھ ہوگا جب چمن. اب جب چمن اس آپ کی غافلانہ روش سے, اس آپ کی غفلت سے برباد ہو جائے گا, اس پر خزاں طاری ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, بسم ہو جائے گا, حاصل تمہیں ہوگا فراق. یہاں بھی استفہام, یہاں بھی میں استفہام سنتا ہوں, حاصل تمہیں ہوگا فراق. کیا تب فراق, تب بھی فراق ممکن ہے؟ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے, جو روش آپ نے اپنائی ہے غفلت کی, عیش و عشرت کے سائے میں, تو آپ کو فراغت ملے گی بھی. پھر وہ انجام دے. اگر آپ فراغت ملے گی, اگر آپ فراغت ملے گی بھی, شاعر انتباہ کرتا ہے اس میں, متنبع کرتا ہے کہ جب اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی. یعنی اس وقت آپ کی وہ فراغت جو ہے, وہ فارغانہ انداز جو ہے آپ کا, وہ کسی کام کا نہیں ہو, کیونکہ چمن تو برباد ہو چکا ہوگا. وہ انتباہ کرتا ہے, یہ متنبع کرتا ہے, یہ مخاطب کو, مخاطب اپنے مخاطب کو متنبع کرتا ہے کہ اس سے پہلے کی بربادی ہو جائے, اس سے پہلے کی بربادی کے آثار ظاہر ہو جائیں, آپ پیش بندی کیجیے, انجام بینی کیجیے, انجام بین بنیے. آپ سوچئے کہ آپ کی غفلت کا کیا نتیجہ ہوگا. گویا شاعر ایک انتباہ دیتا ہے مخاطب کو اپنے کہ پھر کچھ باقی نہیں رہے گا اگر آپ کا یہ غافلانہ رویہ یوں ہی مستقل چلتا رہا. تو اب تیسرا شعر ہے, اے ہوائے تند جا تیرا فسوں بھی چل گیا, تیرا فسوں بھی چل گیا. اب دیکھیے, دیکھ بجھنے پر ہے آمادہ میرے گھر کا چراغ. اب دیکھیے اس میں گھر کا چراغ جو ہے یہ اضافتی استعاری ہے. گھر کا چراغ ہم اولاد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, بالکل. گھر کا چراغ گھر کے اجالے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, روشنی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہاں گھر کا چراغ وہ چراغ جو گھر کو روشن کرتا ہے, اور گھر سے مراد اگر شاعر اپنا وجود لیتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس کا گھر ہے نا, بالکل بالکل, اس کا جو چراغ ہے وہ اس کی محبت ہے, جس سے وہ مخاطب ہے محبوب سے, اس کی محبت اس کے گھر کا چراغ ہے, اس کے وجود کا چراغ. اور کیا کہتا ہے, اے ہوائے تند. میں تو ہوائے تند کو بھی استعارن دیکھتا ہوں. ہوائے تند بے رخی ہو سکتی ہے معشوق کی, بالکل. ہوائے تند غلط روش, وہ تند روش جو ہے وہ اس کا غافلانہ رویہ جو ہے بقول غالب, ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں خاک گے ہوں گے, خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ تغافل, دیکھو غالب نے کیسا طنز کیا ہے. یہاں بھی ایسی صورت, یہاں بھی اسی جیسی, میں نہیں کہوں گا ایسی صورت کی کہاں غالب اور کہاں ہم, لیکن یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورت, میں کہوں گا کہ اس کا خلاصہ, اس کا چربہ جو ہے کچھ ایسی ہی صورت. ایک ہو گیا ایسی صورت, دوسرا ہو گیا ایسی اسی طرح کی صورت مجھے دکھتی ہے چھوٹی سطح پر, کم سطح پر. وہ یہ ہے, اے ہوائے تند جا تیرا فسوں بھی چل گیا, اے بے رخی, یعنی معشوق سے واسوختی انداز, واسوختی انداز میں کہتا ہے. واسوختی ہو گئی کہ جب مایوس ہو جائے انسان, جب جو میں نے آپ پہ پچھلی بار بھی کہا, تو واسوخت پر آتا ہے, شاعر واسوخت پر آتا ہے. تو واسوختی عمل جو ہے وہاں پر اس کو معشوق کی پھر ناراضگی کا بھی اندیشہ کوئی نہیں رہتا, ڈر نہیں رہتا, اندیشہ نہیں, کیونکہ جو خود جلا اس کو دوسروں کے جلنے کا کیا خوف رہتا ہے, کیا اندیشہ رہے گا. تو اب وہ معشوق سے معشوق کو آمادہ کرنے کے لیے بھی یہ کہہ سکتا ہے, اے ہوائے تند, اے میری محبوب تیری جو یہ ہوا ہے, ہوائے تند ہے بے رخی کی, یہ غافلانہ روش کی, غافلانہ رویے کی, جا تیرا فسوں بھی چل گیا. تیرا یہ فسوں جو ہے, یہ منتر جو ہے, چلیے یہ بھی چل گئی,
चले ये भी चल गई। अब देखिए, देख बुझने पर है आमादा मेरे घर का चराग, अगर ये एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, अगर सीधा जुमला पढ़ेंगे जुमले की रूल से, तो यहाँ पर आते देख बुझने पर, यानी मेरी उम्मीदों का चराग जो है वो बुझने को है, आप देखती हो। लेकिन यहाँ भी मैं इस्तेफाम करूंगा, इसको मैं भी इस मकतूबी सूरत में इसको इस्तेमाल करूं, देख बुझने पर है आमादा मेरे घर का चराग। है क्या मानता यानी है आपके क्या फसूल तक, आपका, आपकी राय में, आपके ख्याल में, आपके ज़म में तो आपका फसूल चल गया, हो गया लेकिन जो होना था। फिर भी मेरे घर का चराग बुझने पर आमादा नहीं। क्यों? देख बुझने पर है आमादा मेरे घर का चराग, यानी मेरे घर का चराग, ये सवालिया है, ये इस्तेफाम है, और ये इस्तेफामी इनकारी है। क्या खत्म हो रहा है? इस्तेफामी इनकारी है, इसमें इनकार की गुंजाइश है। देख बुझने पर है आमादा मेरे घर का चराग। अब जरा देखो, आपका फसूल जो है, आपने इसको चलाया, आपने इसको चलाने की बहुत कोशिश की, आपने इसको मुअस्सर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मेरा हाल देखो, मेरे वजूद, मेरा घर का घर जो है, मेरा वजूद नुमा घर, इसमें जो चराग जला है, इसमें जो चराग मैंने जलाया था उम्मीदों का, क्या वो बुझ गया? नहीं बुझेगा। ये देख जो है, इसमें तंजिया है, इसमें तंज जरा है, और यही शायर की कामयाबी कि तंजिया उस्लूब में बनाया जाए। आप देखिए चौथा शेर, बादे मगरिब के दिल दादा हुए जाते हो तुम, जहर आलूदा वहां है, मैं कदूं के सब आयाग। अब शायर अपनी विपता से समाजी खराबी की तरफ आ गया, आ रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट है। बिल्कुल, और ये जरूरी है इसलिए कि गजल का हर शायर अलग मजमून का हामिल होता है, रेज़ाकारी जरूरी है, सही बात है। वहां तो मुमकिन ही नहीं है कि एक, वो तो नज्म में ही मुमकिन है, क्योंकि नज्म जब हम चाहते हैं तो काफियों से आजाद भी रखते हैं, कवाफी से, उसको आजाद नज्म होती है, मुसज्जा नज्म होती है, मुर्रा नज्म होती है, तो ये वहां तो चल सकता है। हत्ता कि आज नसरी नज्में भी लिखी जाती है, तो वहां पर चल सकता है एक मौजू, वाहदती तासुर, वाहदती मौजू। लेकिन यहाँ पर गजल में जो पाबंदियां है, इसीलिए शायद गालिब ने कहा था बकदरी शौक नहीं, बकदरी शौक नहीं, तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयान के लिए। तो ये तंगनाए गजल जो है, इसमें मौजू बदलने पड़ते हैं, और अब मौजू बदलते हुए रकीक मौजू नहीं होने चाहिए, कमजोर मौजू नहीं होने चाहिए, मौजू स्टैंडर्ड लेवल के हों। बिल्कुल, हम्मिदुल मजालिस हम्मिदुल जायका अरबी मुहावरा है, अरबी मकौला है कि मजालिस बदलते रहो, जायका बदलते रहो, यानी यहाँ पर मैं कहूंगा उसका इतलाक करके कि ये मौजू बदलते रहो, लेकिन मौजू ऐसा हो जिससे शायर मुस्तफाद हो और कारी मुस्तफीद बने, क्या कारी उससे इस्तिफादा करे शायर से। तो शायर यहाँ पर भी बहुत अच्छा, यहाँ पर मैं कहूंगा कि इस तरह से वहां पर गालिब की सी रीस हो गई थी, गालिब की, यहाँ पर अल्लामा इकबाल की तरफ कुछ कदम बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं, महसूस होते हैं मुझे। और दूसरी बात, खाली अल्लामा इकबाल की तरफ नहीं, अकबर इलाहाबादी, लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी, बिल्कुल, वो भी बादे मगरिब जो है, वो वहां की रस्में, वहां का तमद्दुन, वहां की तहजीब, वो तो उसके खिलाफ थी। तो यहाँ बादे मगरिब के दिल दादा हुए जाते हो तुम, बादे शराब को कहते हैं, और ये शराब क्या है? मुझे इकबाल का शायर वो याद आता है, ज़मिस्तानी हवा में गर्ज थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर, क्या बात। अब ये ज़मिस्तानी हवा में जो तेजी थी, ये ज़मिस्तानी हवा इस्तेआरा है, बिल्कुल, ये ज़मिस्तानी हवा सिर्फ वहां की ज़मिस्तान है, वहां का चिल्ला कला नहीं है जैसे हमारे यहाँ, वहां भी सर्दी तो वहां भी होती है बहुत, लेकिन लेकिन इन्होंने, अल्लामा इकबाल ने एक इस्तारा बनकर इसको तवसी बख्शी है, मानवी वुसअत बख्शी है, मतालिबी वुसअत बख्शी है। वो कैसे? वो यूं कि वहां ज़मिस्तानी जो हवा है वहां की, वो मगरिबी तहजीब है, वो मगरिबी तमद्दुन है, जो मशरिकी तमद्दुन का बिल्कुल मुतजाद है। मेरी दुआ हमेशा रहती है कि अल्लाह हमें मशरिकी तमद्दुन पर कायम रखे, अपने इखलास भरे तमद्दुन पर, और ये हमारा जो है ये तमद्दुन
یہ بالکل سنجیدہ تمدن ہے, سنجیدگی ہے اس میں, متانت ہے اس میں. تو مغربی تہذیب کی جو علامہ اقبال نے بنائی, یعنی زمستانی ہوا جو وہاں تھی وہ تہذیب و تمدن کی ان کی, وہاں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی نہیں چھوٹی کہ میں نے وہاں بھی مشرقی تہذیب کی سحر خیزی سے استفادہ کیا. میں نے مشرقی روایت کو وہاں بھی نہیں چھوڑا. اور اب یہ شاعر یہاں پر جو کہتا ہے نا باد مغرب, یعنی مغربی شراب, یہاں شراب سے شراب استعارہ ہے, بادہ بالکل استعارہ ہے مغربی تمدن کا, مغربی تہذیب کا, مغربی روایات کا, مغربی انداز کا, زندگی کے انداز کا, طرز زندگی کا جو ان کا ہے, اس کو شاعر نے بادہ سے تعبیر کیا ہے. اور یہ استعارہ ہے, بہترین استعارہ بن گیا ہے یہاں بادہ. بادہ مغرب کی شراب کہ دل دادا ہوئے جاتے ہو تم. ارے بھائی آپ تو اس کے پیچھے جا رہے ہو, آپ تو واری ہو جاتے ہیں اس پر, تقلید کرنے لگے, فریفتہ ہوتے جاتے ہو, فدائی ہو جاتے ہو اس کے. آپ پر یہ سوار ہو کر جاتا ہے اس کی محبت, اس کی چاشنی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. تو باد مغرب کے دلدادہ ہوئے جاتے ہو تم, اس کے دلدادہ ہوتے جاتے ہو اس کے استعمال کے لیے. زہر آلودہ وہاں ہے میں قدم کے سب ایاغ. ایاغ جو ہے پیالے ہوتے ہیں, ایاغ سے مراد ہے پیالہ. یہاں جو ہے میں قدم کے ایاغ سب کو نکال کر میں قدم کے ایاغ, یہ اضافت بیانی یا استعار, ایک طرف سے اضافت بیانی ہے اور ایک طرف سے اس میں استعاری صورت ہے. استعاری صورت میں یعنی یہ سب ایاغ جو ہیں, سب پیالے جو ہیں, یہ زہر سے زہر آلود. اب ایاغ, اب پیالے کو بنایا, یعنی پیالہ وسیلہ ہے شراب پینے کا. اس لیے بادہ کو شاعر نے زہر آلود نہ کہہ کر بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ بادہ تب تک پی نہیں جاتی ہے جب تک ایاغ نہ ہو. اور ایاغ جو ہے سد ذرائع, یہاں شاعر سد ذرائع چاہتا ہے. سد ذرائع کیا ہے کہ شراب کا پیالہ جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے شراب پینے کا, شراب کا پیالہ. اور یہ شراب کا پیالہ جو ہے, اب اس کو اگر آپ مانوی وسعت اس کو دیں گے تو بہت, یعنی اس کی یہ وسعت پائے گا, یہ وسیع جہات پر جائے گا شراب کا ایاغ. تو یہ جو ایاغ ہیں یہ زہر آلود ہے. وہ شراب جو تجھے اچھی لگتی ہے, جب یہ زہر آلود ایاغ میں پیالے میں پڑے گی, آپ کی جسم میں سرایت کرے گی وہ زہر, برداشت سے, تو آپ کی موت کا باعث بن جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جسمانی موت ہو, آپ کی روحانی موت ہو سکتی ہے, روحانی موت ہو سکتی ہے, آپ کی تہذیبی موت ہو سکتی ہے, آپ کی. جہاں یہ بہت لطیف, آپ مصرفہ جی آپ ایگری کریں گی یا نہ کریں گی, ہمارے یہاں کشمیری زبان ہے, وہ ہماری مادری زبان ہے, انگریزی دوسری زبان ہے, یہ اردو دوسری زبان ہے ہماری. لیکن ہمارے یہاں کشمیری زبان والوں کو بہت حقارت سے دیکھا جاتا ہے. صحیح بات ہے, بدقسمتی سے. اور یہاں جو انگریزی بولے نا, حالانکہ ہم انگریزی اعلی زبان کی طرح بول ہی نہیں سکتے, بول ہی نہیں سکتے, اور نہ اس پر دسترسی اور نہ اس پر عبور ہی ہے لہجے پر. لیکن ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں جو انگریزی بولے, مروب ہو ارے جاتے بھائی ہیں, کیا مروب ہو زبان ہے جاتے انگریزی, ہیں, ہم گھروں میں سکھاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہم کیا کرتے ہیں, کشمیری پر ہم پیسہ کھاتے ہیں, کشمیری بیچتے ہیں ہم, چاہے غزل کی صورت میں, چاہے نظم کی صورت میں. اپنے بچوں کو کشمیری ان سے بلواتے نہیں ہیں, کشمیری کی ان کو آشنائی نہیں دیتے ہیں, وہاں بھی انگریزی, وہاں بھی باقی زبانیں. تو یہ بھی اس میں آ سکتا ہے, باد مغرب میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اپنی زبان جو ہے اس کی رکھوالی کرو, اس کی خدمت کرو. یہ ٹھیک ہے انگریزی بولو, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انگریزی مت بولو, لیکن جتنی بھی زبانیں بولے بہت اچھی بات, کشمیری کی قیمت پر نہیں, اس کی قیمت پر نہیں. کشمیری باقی کوئی زبان سیکھنے یا بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بلکہ علم میں اضافہ ہوتا ہے, مشاہدے میں اضافہ ہوتا ہے, تجربات میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ذرا یہ باد مغرب جو ہے, باد مغرب جو ہے نا, تمدنی تہذیبی یا باقی صورتوں میں, اس کو آپ جب غالب کریں گے, تو اس کو آپ جب غالب کریں گے تو اپنا جو یہ تمدن تہذیب وغیرہ زبان ہے یہ کھسکتی جائے گی, یہ کھسکتی جائے گی.
یہ مر جائے گی پھر، کیونکہ یہ زہر آلود جو ہے، یہ زہر آلودہ، ان سے آپ کی جسمانی موت نہیں ہوگی، روحانی موت ہوگی، زبان کی موت ہوگی، تہذیب کی موت ہوگی، تمدن کی موت ہوگی. لہذا اس کا خیال رکھو کہ سب عیاغ وہاں زہریلے ہیں، ان عیاغ کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، اور بعد مغرب پر فریفتہ مت ہو جاؤ. تو 5واں شعر ہے، عزم کی قندیل لے نکلا ہوں راہ شوق پر. راہ شوق سے مراد ہے راہ محبت، کیونکہ راہ شوق جس شاعر نے بھی استعمال کیا ہے، جہاں بھی استعمال کیا ہے، زیادہ معنی لیا ہے، زیادہ مطلب لیا، مراد لیا ہے اسی کا کہ میں محبت کے عشق کی راہ پر نکلا ہوں. اور وہ کیا، عزم کی قندیل، یہاں بھی اضافت استعاری ہے. عزم استعارہ ہے، قندیل بھی استعارہ ہے. یہاں اضافت جو ہے استعاری ہے. عزم کی قندیل یعنی پختہ ارادہ جو ہے میرا، بالکل میں نے جو ارادہ باندھا ہے، میں نے جو عزم صمیم باندھا ہے، اس طرح وہ ایک قندیل کی طرح ہے، اس کو میں نے قندیل کی مانند بنایا ہے. وہی قندیل لے نکلا. یہاں پر وزن کی، حالانکہ لے کر آنا چاہیے تھا نا، لیکن وزن میں جو ایک لفظ کر محذوف ہے نا، اس لیے نکلا. بالکل یہ بھی ایک صنعت ہے، ایجازی لفظی، ایجازی لفظی، اخلال یہاں شاعر میں نہیں آتا. یہ شاعر کا کمال ہے، یہ شاعر کا کمال ہے. عزم کی قندیل لے نکلا ہوں راہ شوق پر. میں یہ عزم کی قندیل، ارادے کی قندیل، مضبوط ارادے کی قندیل لے کر راہ شوق پر، محبت کی راہ میں نکلا ہوں اور چلتا ہوں، راہنورد ہوں. اس وقت مراحل طے کرتا ہوں، گرچہ ہے رستے کٹھن اور منزلیں ہیں بے سراغ. جانتا ہوں کہ عشق کی راہ میں چلتے ہوئے کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جانتا ہوں کہ مراحل کتنے نازک ہیں، جانتا ہوں کہ پڑاؤ کتنے خطرناک ہیں. جانتا ہوں کہ منزل کا سراغ ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں میل کے پتھر نہیں ہوتے ہیں، میلوں کے پتھر نہیں ہوتے ہیں. عشق واحد ہے جہاں پر میلوں کے پتھر نہیں ہوتے ہیں اس شاہراہ پر. یہی جانتا ہوں. یہ جاننے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میں کتنا حوصلہ مند ہوں، میرا حوصلہ کتنا جوان ہے، میرا حوصلہ کتنا مضبوط ہے. یہ قندیل حوصلے کی لے کر، عزم کی لے کر میں نکلا ہوں. اب میرا سفر سے واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے، چاہے راستہ کتنا بھی کٹھن ہو. یہ شاعر کی جواں مردی ہے، جواں مردی ہے، یہ شاعر کا حوصلہ ہے، یہ شاعر کی حوصلہ مندی ہے. اور جس شاعر کا یہ حوصلہ ہو اس کے لیے آگے چلنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو عملی طور پر آگے چلنا چاہیے حوصلہ لے کر، وہ قلمی بہت کچھ کر سکتا ہے. صحیح بات، بے شک قلمی صورت میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور 6واں شعر ہے، کون اس آشفتہ سر کا درد سمجھے گا یہاں. اب شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول سے، گرد و پیش سے، جو اس کے آگے پیچھے رہائش پذیر ہیں، اس کے ہمسایہ ہیں، ان سے مایوس ہے، بالکل ان سے مایوس ہے. کیونکہ یہ مصرع کہتا ہے، اس مصرے سے عیاں ہوتا ہے، اندیا ملتا ہے، اندیا کھلتا ہے. کون اس آشفتہ سر کا، یعنی میرے دیوانے سر کا. شاعر دیوانہ نہیں ہے، شاعر دیوانہ نہیں ہے، لیکن شاعر کی بات جب سر سے اوپر چلی جائے اور ان کے سننے والوں جب وہ اتفاق نہیں کریں گے، جب ان کو یہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہی دکھائی دے گا، تو شاعر مایوس ہو جاتا ہے اپنے اس سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے آس پاس سے، اپنے ماحول سے، اپنے گرد و پیش سے. اب شاعر شکوہ بھی کرتا ہے لیکن تند لہجے میں کہتا ہے، کون اس آشفتہ سر کا درد سمجھے گا یہاں. مجھے یہاں کوئی ایسا لائق انسان نہیں دکھائی دیتا ہے، مجھے ایسا کوئی حساس آدمی نہیں دکھائی دیتا ہے جو میری اس عاشق سری. شاعر نے اپنے سر کو عاشق سر، دیوانہ سر، شوریدگی سے بھرا ہوا سر قرار دیا. تو کہا کہ یہ اس شوریدہ سر کا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوریدہ سر ہے. اب اس شوریدہ سر کو کون کہے گا؟ شاعر خود کو شوریدہ نہیں کہے گا، عاشقہ نہیں کرے گا، لیکن لوگوں سے شہ لے کر، لوگوں کے کہنے سے شہ لے کر، لوگوں کے کہنے سے یہ اندازہ کر کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کہتا ہے کہ اس عاشق سری کی کہانی روداد، یا اس سے اٹھنے والے خیالات، یا اس سے اٹھنے والے اصلاحی پہلو اسلوب کی صورت میں
कौन समझ सकता है? हम्म, यहाँ ऐसा कोई इस्तेकाक ही नहीं है लोगों में, यानी यहाँ काबिलियत ही नहीं लोगों में, वो काबिल समझ जौहर ही पाते कोई नहीं है जो मेरी बात समझे। देख सकते हो तो देखो, ये ये जिगर है जिगर दाग। का अब दोनों चीजें, यानी माकूलात में ये नहीं आ सकती है, हम्म, गुफ्तार में ये नहीं आ सकता है, समझ में इदराक में ये नहीं समा सकता है, और आ ही नहीं सकता है इदराकी दायरे में, क्योंकि मुझे शूरीद असर कहा गया, आशिफ असर गया। अब मैं मानता हूं फर्ज बिलफर्ज कि मैं आशिफ असर हूं, लेकिन ये जो गैर हसास लोग हैं जो मुझे शूरीद असर जानते हैं, आशिफ असर जानते हैं, ये नहीं समझेंगे, इनकी अक्ल में नहीं आएगा, माकूलात का जो इनका पैमाना है उसमें ये मेरी हालत, मेरी बिपता, मेरी सूरत हाल समा नहीं सकती है। अब अगर आपको अंदाजा करना हो, देख सकते हो, अगर देखना है देख सकते हो, देखने की सकत रखती हो, सलीका रखते हो आप, काबिलियत रखते हो आप, सलाहियत रखते हो आप, तो देखो ये जिगर है दाग। जिगर है दाग दाग। अब उस बयान, जो बयान मैं देता हूं, जिन ख्यालात का मैं इजहार करता हूं, गिरदु पेश में उसकी कोई कदर नहीं है। इस नाकदरी से मेरे जिगर का क्या हाल हुआ है, अब जरा देखना है कि मेरा क्या हाल है। ये अक्ल के सांचे में नहीं आएगा, अक्ल के इदराक में नहीं आएगा, ये मुशाहदा महसूसात में आएगा, मुशाहदा में आएगा। अब अगर देखना है, अंदाजा करना है इस सूरत हाल का, मुझ पर बड़ी मुसीबतों का, तो मेरे जिगर के मेरे दाग दाग हुए, तन हम दाग दाग पंबा कुजा कुजा ने हम कहाँ कहाँ फाहा रखूंगा, ये हर जगह जख्मी है। अगर आपको हर जगह जख्मी दिखाई दे और अंदाजा करने का सलीका हो, तो करो अंदाजा मेरे दागे जिगर से, मेरे जिगर के दागों से, कि मेरी हालत क्या होगी। तो खुलासे के तौर पर आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छी गजल है, और शायर में मलके शायरी भी है, शायरी का तरीका भी है, मौज़ूआत चुनने का तरीका भी है, अल्फाज चुनने का तरीका भी है, आगे रास्ता है, खुला रास्ता है जो दावत देता है उनको कि आओ, कुछ भी नहीं पाया अब हम, कुछ भी नहीं पाया अब हम। वो जिस समंदर के साहिल पर, शायराना समंदर के साहिल पर जहां वो खड़े हैं, तमन्ना से देखते हैं, शायद उनको गहरा लगे, लेकिन समंदर आवाज देता है शायरी को उनका, उनके इससे कुछ भी नहीं। दरियाए मोहब्बत कहता है, वहां आया ना, मैं कहूंगा कि दरियाई शायरी कहता है, दरियाई शायर ये कहता है, कुछ भी नहीं पाया अब है हम। आपकी शायरी का सलीका जो कुदरत से मिला है, जो फितरत से मिला है, ये अपना कर आओ, मैं कुछ आपके लिए ज्यादा कह रहा हूँ। आप मुझसे जो जवाहिर निकालने की तमन्ना रखते हैं या ख्वाहिश रखते हैं, आप गवास बनिए, मुझ में कूदिए और निकालिए, और खुद ही मत खाइए, औरों में भी बांटिए, मुस्तफीद होंगे। और बहुत शुक्रिया सर। आप तो ऐसे में यहाँ से मैसेज भी मौसूल हुआ है, हम तक नाम आ गया है। आपका शुक्रिया सबसे पहले तो, क्या जिस खुलूस से, जिस खूबसूरती से आप तबसरा करते हैं, तनकीद करते हैं, मैं हमेशा ही मुस्तफीद होती हूँ वल्लाह, विदाउट एनी एग्जैजरेशन। ये सही में सर, और मैं देखती रहती हूँ, और हम सब ही मुस्तफीद होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक एक लफ्ज, एक एक शेर पे जिस खूबसूरती से आपने बात की, और जिस तरह से आपने हौसला भी बढ़ाया हमारे तख्लीककार का। तो हमारे आज के तख्लीककार हैं जनाब अल्ताफ जरगर साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते आए हैं। उम्मीद है कि अल्लाह, जो लास्ट में इन्होंने, हाँ जी, तो मैं ये दोहराऊं ये शेर उनका। कहते हैं, मकता की वुसअते अफकार से मौला नवाजा है उसे। ये तो ग्रेटफुलनेस, शुक्राना ही है। वुसअते अफकार से मौला नवाजा है उसे, हो अता अल्ताफ की नोके कलम को भी बलाग। तो ये आखिरी शेर उनका। तो आपका शुक्रिया, हमारे तख्लीककार का शुक्रिया। तख्लीककार को बहुत बहुत मुबारक कि उन्हें इतनी अच्छी, इतना अच्छा तबसरा, इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली। और सर तो वैसे ही आपके लिए दुआगो हैं कि आप जाएं और इस मैदान सुखन को एक्सप्लोर करें। आपके लिए भी हम भी दुआगो हैं, आपके लिए भी, और सुनने वालों के लिए भी, देखने वालों के लिए भी,
اور جملہ جو ارکان ہیں، جملہ جو منتظمین ہیں، معمور ہیں معاملات پر اس سے متعلق، اس چینل سے متعلق، تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول کرے آمین اور صحت و سکون سے آمین ہماری آمین. زندگی. آپ کو بھی سلامت رکھے سر، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ بنا رہے. ناظرین انشاءاللہ آمین. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ حافظ. السلام علیکم. No.